कि भारत ने ये सारा ड्रामा रचाया क्यों था, एग्जैक्टली। उसके क्या अहदाफ थे और क्या ओके। गलतफहमियाँ थी और कहाँ उसको ठेस पहुंची है। दुनिया कुछ भी कहती रहे, भारत कुछ भी समझता रहे, हमने क्या करना है ये हमें क्लियर। तो अपने फखर को, एयरक्राफ्ट कैरियर को छुपाते फिर रहे थे जी। वो, तो भगा रहे थे कि कि अटैक जी ना हो वो जाए। उस पे अटैक ना हो जाए, क्योंकि उस पे सिर्फ 10 से 12 तो मिग 29 जहाज थे जो कि कोई इतने अच्छे जहाज नहीं है और तादाद में भी कम है, तो वो तो उसको नहीं प्रोटेक्शन दे सकते थे। तो वो एयरक्राफ्ट कैरियर किस काम का है जो अपना काम ना कर उस सकते। टाइम पे एयरफोर्स ने एक जवाब दिया और मिसाली जवाब दिया। क्या उस टाइम पे पाकिस्तान नेवी के पास भी एक ऑप्शन था, या पाकिस्तान नेवी भी कोई ऑपरेशन करने के लिए, कोई हमला करने के लिए तैयार थी जो रोका गया? भारतीय नेवी अपने तमाम तरह सासों के साथ 700 से 900 किलोमीटर दूर पाकिस्तान से खड़ी रही इस पूरे वाक़े में, ओके। और 1 इंच उससे आगे नहीं। अगर वो कराची पोर्ट कॉम्प्लेक्स पे हमारे अटैक करते तो उनका कांडला पोर्ट कॉम्प्लेक्स हमारे बहुत करीब था, ओके। जिसको हमारे मिसाइलों की रेंज में है। नेवी की स्ट्रेटेजिक डॉक्ट्राइन है, उसके बारे में मैं जानना चाहूँगा कि क्या हम डिफेंसिव पोजीशन पे हैं या हम हमेशा एग्रेसिव पोजीशन होती है हमारी, क्या है नेवी की एक्चुअली जो स्ट्रेटेजिक डॉक्ट्राइन है वो क्या है? सवाल आता है कि जब भारतीय नेवी सामने खड़ी हुई है तो आपने अटैक तो क्यों नहीं अटैक किया। 5 मई को उनका जहाज आया एयरक्राफ्ट जिसका मैंने जिक्र किया, तो उसको वापस जाने दिया। अहम बात है, क्योंकि 1971 के हवाले से कुछ ऐसी खबरें भी हैं, ऐसी चीज़ें सामने आती हैं कि एक तासुर दिया जाता है कि शायद इंडियन जो नेवी थी उसका डोमिनेंस था और उसने पाकिस्तान की नेवी को नुकसान पहुंचाया, हमारी कराची पोर्ट को निशाना बनाया गया। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद 1945 के बाद पहली दफ़ा 1971 में किसी सबमरीन ने किसी जहाज को डुबोया था। 8 साल में तो आपने 4 दफ़ा तो उनकी सबमरीन पकड़ के उनके हवाले की है। ये वो बहुत अहम बात है ये भी, और इस पे पकड़ के उनके हवाले भी किया और अटैक भी नहीं किया, ये भी बहुत बड़ा मैसेज है पाकिस्तान का। और हमारी सबमरीन एक दफ़ा भी नहीं कोई पकड़ी जा सकी है। ये तो आप देखेंगे किसका ज़्यादा प्रोफेशनलिज्म। अब जो ईरान और यूएस की जो वार है, इसमें पाकिस्तान की जो मीडिएशन है, पाकिस्तान का जो किरदार है, इस किरदार को पूरी दुनिया में तस्लीम किया जा रहा है, पजीराई मिल रही है, अप्रिशिएट किया जा रहा है। क्या वो जो मार्का हक जो आज से 1 साल पहले हमने कामयाबी हासिल की, वो वजह है कि आज पाकिस्तान का जो कद है इंटरनेशनली बहुत ऊंचा हो चुका है और अब पाकिस्तान दुनिया के बड़े जो ताकतवर मुल्क हैं उनमें शामिल हो चुका है और उसकी हिस्से में हर एक यस कर रहा है? जो काम हमने किया है वो दुनिया के बहुत सारे ऐसे ममालिक जिनका जोग्राफिया, जिनकी मईशत, जिनकी सियासत, सब चीज़ हमसे बेहतर है, वो नहीं कर सके, ना कर सकते थे। अगर ईरान में शोरिश होती या वहाँ कोई ऐसी हुकूमत आ जाती है जो पाकिस्तान के साथ दोस्ताना रवैया नहीं रखती, तो हमारे लिए मुश्किलात है। अफगानिस्तान का बॉर्डर, भारत का बॉर्डर हमारे लिए ऑलरेडी एक ट्रबलिंग एरिया है। अब जैसे आपने ईरान की बात की कि पाकिस्तान ने 47 साल बाद दोनों ममालिक को आमने सामने बिठाया, क्या कोई चांसेस हैं कि इन दोनों ममालिक के दरमियान कोई मुआहदा तय पा जाएगा? अब सुनने में आ रहा है जी सिंदूर 2.0 हो सकता है। क्या ऐसा पॉसिबल है कि जिस ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान एयरफोर्स ने एक मिसाल रकम की और उनके 6 जहाज़ों को तबाह किया, अगर इंडिया पाकिस्तान नेवी के ऊपर अटैक करता है तो क्या हमारी नेवी भी इस तरह की तैयारी रखती है कि हम कोई नई मिसाल नेवी के मार्स पर भी? कोई भी जंग जीतने के लिए हुकूमत, फौज और आवाम का एक पेज पे होना बहुत ज़रूरी है।